के ए एप्सिलॉन नॉट और सर जी इनटू में कितना टी। तो भाई साहब कुछ कॉमन मिल रहा है, भाई कॉमन तो सर बिल्कुल मिल रहा है जी। तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और भैया जी ध्यान रखना डी माइनस का टी प्लस भैया जी कितना भी मोहम्मद जी सुनना टी अपॉन के, भैया जी टी अपॉन के, ठीक है बाबू डन है जी, ओके समझो, नो प्रॉब्लम भैया जी ध्यान रखना। अब सर जी मैं ना आपसे छोटी सी बात का फेवर ये चाहूंगा कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। भैया जी ध्यान रखना, संधारित्र की धारिता, भैया जी संधारित्र की धारिता, ठीक है मोहता जी, ओके भाई सब जी ध्यान रखेंगे, ठीक है संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होगा। तो सर क्यू का तो क्यों रहेगा, लेकिन भैया वी का मान आप लिखो, है ना भैया जी, वी का भी आप मान महोदय जी लिख देंगे, भैया जी कितना लिखेंगे वी का मान समझो, भैया जी ध्यान रखना C इज इक्वल टू क्यू अपॉन भैया वी का मान कितना, वी का मान यहां से चुरा लो यहां से, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है डन है जी, ओके। अब सर जी मैंने यहां पर भी, अब भाई मैंने यहां पर आपसे छोटी सी बात का समर्थन मांगूंगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के लिख दो अपने पेन से। अरे सर जी तुम ही लिख दो, अब तो मैं तो बोर्ड पर लिखूंगा, तुम अपनी नोटबुक पर लिखो ना। आपस में जल के मरी, कौन मरी समझ जाओ। तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट, ओके भी महोदय जी, बटे भैया जी कितना D, है ना बटे भैया जी, सच्ची सोचो सर जी सोचो कितना होगा भी महोदय जी, सोचना ध्यान से ना, भी ध्यान से सोचो भी यार, हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, अभी हमसे छोटी सी भी एक मिस्टेक हुई है पक्का, है ना भैया जी सोचो भी हमसे छोटी सी भैया जी एक मिस्टेक हुई है, सर जी कौन सी वाली मिस्टेक हुई है, सोचो ना एक बार ध्यान से भी सोचो कौन सी मिस्टेक हुई है यार, कोई मिस्टेक हमसे भी नहीं हुई है महाराज, ध्यान रखना भी इस बात को। भैया जी डी माइनस टी, ओके प्लस भैया जी कितना टी अपॉन, ओके सिंपल, अभी हमारा यही फॉर्मूला होता है भी मोदी जी, भाई साहब बताएंगे जल्दी से, ठीक है यस और नो, हाँ जी महाराज बताएंगे जल्दी से, भी हमारा यही फॉर्मूला होता है, हाँ या ना बताएंगे ओके। अभी फाइनल सुनना ध्यान से, है ना ओके। तो भैया अब आप कमेंट करो, मैंने देख लिया बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सर जी चीता कॉन्सेप्ट लिखवाइए, चीता कॉन्सेप्ट लिखवाइए, भैया जी चीता कॉन्सेप्ट लिखवाइए। तो महोदय जी सबसे पहले तो जी मैं देखो इसका चीता कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूँ भी, है ना भैया जी, सबसे पहले तो देखो जी भाई मैं इसका चीता कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूँ, इस वाली डेरिवेशन का चीता कॉन्सेप्ट, ठीक है डन। नंबर 1 भैया जी हमने ना कुछ भी नहीं करा था, तो सर जी डेरिवेशन वैसी हो गया, मतलब यार तुम भावनाओं को समझा करो यार। फिगर दूसरे नंबर पर ध्यान रखना, वायु क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, है ना, यानी भेजी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, क्यू, अरे यार चल जा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, डन है ओके महोदय जी। अरे हमने ये तो करा था, बताओ क्या करा था। उसके बाद भैया जी ध्यान रखना हमने वी, एक मिनट, थर्ड पॉइंट हमने ये किया था ना, थर्ड पॉइंट, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर जो होता है ना, वी इंटू वी इज इक्वल टू ए इंटू डी था। तो सर जी यानी कि भी फाइनल हमने इतना लिखा था, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है। उसके बाद भैया जी हमने फोर्थ पॉइंट यूज किया था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो भैया जी इसके बाद ना हमने C इज इक्वल टू ए, ध्यान रखना बाबू क्यों से क्यों कैंसिल, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी प्राप्त किया था महाराज, डन है ओके भाई साहब जी, ये मजा ही आ गया भैया जी, बहुत शानदार, डन है भैया जी ओके, है ना। तो भैया जी ध्यान रखना भी हमने ये कब करा, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कब अप्लाई किया, पता हमने वाला कॉन्सेप्ट कब अप्लाई किया। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी आपने के छोड़ दिया, तो बेटा ये वाला फॉर्मूला तब प्राप्त होगा जब दोनों प्लेटों के बीच निर्वात है, कोई माध्यम नहीं है, सुनो यानी कि कोई परावर्तित पदार्थ नहीं भरा, और हाँ अगर परावर्तित पदार्थ भरे तो आप यहां पर के लगा देना। ओए सर जी मतलब तुम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे थे, हाँ यानी कि अगर प्लेटों के बीच में कोई परावर्तित पदार्थ नहीं भरा तो बेटा महाराज ध्यान रखना बाबूजी आप के नहीं लगाओगे, ध्यान रखना सर जी आप कोई भी के नहीं लगाओगे ऐसे, डन है ओके महोदय जी, है ना डन है जी ओके समझो।
तो भैया जी आपने यहाँ पर के लगा देना। अगर दोनों प्लेटों के बीच में परावर्तित पदार्थ भरा है तो यहाँ पर आप के लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। सिंपल यार, इतनी तो बात करोगे। तो सर जी इसका एक और तरीका सुन लो जी, ई बी सी सी, यानी कि एफ है ना, एफ फिगर ई बी सी सी। तो भी आप इसको याद रख सकते हो, एफ ई बी सी सी, एफ ई बी सी सी। ठीक है, डन। अभी महोदय जी इसका भैया जी फॉर्मूला, यानी सर जी इसका चीता कॉन्सेप्ट। हाँ जी भैया, महाराज इसका चीता कॉन्सेप्ट सर जी क्या होगा, भी सोचो ना जी। दिल चीता कॉन्सेप्ट भाई महोदय जी इसका क्या होगा सर जी, सोचो एक बार ध्यान से ना भैया जी, इसका चीता कॉन्सेप्ट सोचो भी एक बार ध्यान से, यानी कि भैया जी इसका चीता कॉन्सेप्ट क्या होगा भी जल्दी बताएंगे। ओके, नंबर 1 भैया जी फिगर है ना, भैया जी फिगर। ओके भाई, फिगर तो आपको ध्यान रखनी है। कॉन्सेप्ट के आधार पर वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी महोदय जी, सोचना भी ध्यान से। सिग्मा अपॉन भी, सिग्मा अपॉन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ जी, सिग्मा अपॉन और एप्सिलॉन नोट होगा, यानी सर जी कितना, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। डन है। उसके बाद भैया जी ध्यान रखना, हमारा E2 कितना था जी, हमारा E2 कितना होगा साथी, सोचो E2 कितना होगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट वायु क्षेत्र में। ठीक है, तो क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नोट होगा। डन। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे, विभवांतर V इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र इनटू कितना, जिस डिस्टेंस में है उतने में, प्लस E2 कितने डिस्टेंस में, टी मोटाई की परावर्तित पदार्थ की पट्टी में है, टी मोटाई की परावर्तित पदार्थ की पट्टी में है। उसके बाद महोदय जी आप भी ध्यान रखना सर जी, आप यहाँ पर ना C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी लगाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना, तो जी फाइनली आप फॉर्मूला प्राप्त करेंगे ए एप्सिलॉन नोट अपॉन कितना जी, डी माइनस का टी, और भैया जी कितना, प्लस टी अपॉन के। बताओ भाई क्या मैंने इससे अलग कुछ किया था, ईमानदार से तो भाई, बाकी तो देखो कैलकुलेशन है ना भैया जी, बाकी तो देखो भी कैलकुलेशन है भाई, क्या मैंने इससे अलग कुछ किया था, हाँ या ना बताओ भाई। देखो बाकी तो सब कैलकुलेशन है भाई, मैंने इससे अलग किया हो तो कुछ बताओ। वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, और संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू अपन भी। यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर देना, वैल्यू को पुट करेंगे, ये हमारा सॉल्व होकर के आ जाएगा। सिंपल। ठीक भी महोदय जी। अब भैया जी देखो हमारा बहुत बेहतरीन सा खासा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा खास बहुत बेहतरीन और बहुत खास कॉन्सेप्ट होगा भी। ठीक है, ओके महोदय जी भी आप ध्यान रखना जी, डन है, ओके समझो। मज़ा ही आ जाएगा यार, सच बता रहा हूँ मैं ईमानदारी से, आज की क्लास में तो देखो क्वेश्चंस का भी कलेक्शन हमारा बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट पर हमने बहुत तगड़ा, यानी कि आज की क्लास में एक अलग ही लेवल मिलेगा आपको। ठीक है, देखो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या